बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया फरीद एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ डीपीटी इन टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो न्यूरो एनाटमी का है और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है आज ब्रेन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक हमारे पास ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब हमने उनको बारी बारी जो है वो क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़नी है एनाटमी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास किन किन पार्ट्स से डेवलप होते हैं वो हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन है, मीजेंसेफ्लॉन है, मीटेनसेफ्लॉन है, माइलेनसेफ्लॉन है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रेन की डेवलपमेंट देखते हैं तो 3 प्राइमरी वेसिकल्स होती हैं और 5 सेकेंडरी वेसिकल्स होती हैं। जो प्राइमरी वेसिकल्स होती हैं उसमें हमारे पास प्रोजेंसेफ्लॉन होता है जिससे हमारे पास फोर ब्रेन, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं बाद में, मीजेंसेफ्लॉन होता है जिसको हम बाद में मिड ब्रेन कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास रोम्बेनसेफ्लॉन होता है जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन हमारे पास फ्रंट का जो पार्ट होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, दरमियान में हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है और पोस्टीरियरली हमारे पास जो प्रेजेंट होता है वो हमारा हाइंड ब्रेन होता है। बाकी जो हमारे पास 5 सेकेंडरी वेसिकल्स आ जाती है उसमें हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं वो हैं। उसके बाद अगर हम फोर ब्रेन को जो है जो इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है। उसके अंदर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। मिड ब्रेन की बात करें तो ये ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस होता है, स्मॉल इन साइज होता है और इसके अंदर हमारे पास ऑडिटरी रिले सेंटर्स होते हैं, यानी कि हमारी एयर्स के थ्रू जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास यहाँ पे रिलाई करती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। उसके बाद सेंट्री ये हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आइज़ को भी जो है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो कि रेले सेंटर होता है और ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीनिंग ऑफ इनपुट इन्फॉर्मेशन, कि हमें इन्फॉर्मेशन आ क्या रही है और उसके बाद में हमने उसको प्लान कैसे करना है, उसके आगे से रिएक्शन कैसे जनरेट करना है। ठीक है, हाइंड ब्रेन यानी जो पोस्टीरियरली हमारे पास पार्ट पड़ा हुआ है ब्रेन का उसकी बात करें तो उसके हमारे पास 3 सब डिवीजन्स हैं जिसको हम मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, थैलेमस जो हम लोगों ने फोर ब्रेन का पार्ट पढ़ा था उसकी हम डिटेल करते हैं। तो थैलेमस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है लिम्बिक सिस्टम तक और सेरिब्रम तक। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम द ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज, यानी कि हमारे ईयर्स एंड आइज़ के थ्रू जो भी हमारी इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास थैलेमस में जाती है, स्किन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। लिम्बिक सिस्टम की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम। सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में यूँ आर्क शेप में जो हमारे पास एक सिस्टम पड़ा होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इट वर्क्स टू प्रोड्यूस आर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स इंक्लूडिंग फेयर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, पीस ऑफ माइंड। ये सारे फंक्शंस जो है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम जो है वो परफॉर्म करवाता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो अब हमारे पास हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम जो है इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारा जो ऊपर से हमें नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ आवर सेरिब्रम। ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट और ये हमारे पास सेंट्रली जो है वो हाफ टू हाफ में जो है वो डिवाइडेड हुआ होता है। एक हमारे पास जो राइट साइड पे हाफ होता है उसे हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये हमारे पास जो और इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो ऑपोजिट होती है, यानी जो राइट साइड है वो हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो हमारी लेफ्ट साइड है वो हमारी राइट साइड को कंट्रोल करती है। ठीक है, और ये हमारे पास दरमियान में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये हमारे पास बैंड ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जिसको हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। यानी ये हमारा हेमिस्फीयर ये सेंट्रली किससे कनेक्ट है, कॉर्पस कैलोजम, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एज अ ब्रिज वहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, आउटर पोर्शन जो है उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो हमारा आउटर पोर्शन है इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। The two cerebral hemispheres are incompletely separated by a median or greater longitudinal fissure. Each time hemisphere has a cavity called the lateral ventricle. आपके ये ventricles जो हैं ये centrally जो है वो हमारे पास जो इनका पोर्शन होता है उन्हें हम फिशर कहते हैं और वो वहाँ पे एक स्पेस होती है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं उनके अंदर हमारे पास CSF जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उसकी 3 सर्फेसिस हैं, 3 पोल्स हैं, 4 बॉर्डर्स हैं और 4 लोब्स हैं।
ये हम डिटेल में जो है इंशाल्लाह जब हम सेरिब्रम और सेरिबेलम की जो है वो लेक्चर्स लेंगे तो हम उनके अंदर करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि 3 सर्फेसेस हैं, 3 पोल्स हैं, 4 बॉर्डर्स हैं और 4 लोब्स हैं, ठीक है। सर्फेसेस कौन कौन सी है, लेटरल और सुप्रोलेटरल हमारे पास आ जाती है, मीडियल सरफेस आ जाती है और इंफीरियर सरफेस आ जाती है, ठीक है। आगे हम 4 बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे पास मीडियल और सुप्रोमीडियल बॉर्डर आ जाता है, इंफ्रोलेटरल बॉर्डर आ जाता है, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर आ जाता है और मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर आ जाता है। हमारे पास हर हेमिस्फीयर के जो हैं वो 3 पोल्स हैं, फ्रंटल पोल है, ऑसिपिटल पोल है और टेम्पोरल पोल है। फ्रंट के ऊपर जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है वो हमारा फ्रंटल पोल आ जाता है, बैक साइड पे जो हमारे पास ऑसिपुट की साइड पे आ जाता है हेमिस्फीयर का पार्ट वो हमारे पास ऑसिपिटल पोल आ जाता है, और जो हमारा एयर के ऊपर वाला टेम्पोरल बोन की तरफ पार्ट आ जाता है वो हमारा टेम्पोरल पोल होता है। और हमारे पास 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑसिपिटल होता है। फ्रंटल हमारा ये वाला जो है ये फ्रंटल पोल है, लोब है, और ये टेम्पोरल है, ये हमारे पास पैराइटल है, और पीछे वाला जो है वो हमारा ऑसिपिटल होता है। अब हम बात कर लेते हैं टेलेनसेफ्लॉन यानी कॉर्टेक्स की। तो हमारे पास ग्रे मैटर जो है उसमें सोमास एंड डेंड्राइट्स होते हैं। सोमा एक न्यूरॉन जो है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी एक बॉडी होती है और पीछे से उसका एक्सॉन होता है, ठीक है। तो सोमा मीन्स बॉडी एंड डेंड्राइट्स जो है वो उसकी जो वहाँ से प्रोट्रूजन्स निकल रहे होते हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते होते हैं। नियोकॉर्टेक्स जो होती है उसकी 6 लेयर होती हैं, जिसके अंदर सेंसरी इनपुट जो है वो हमारे पास 4th लेयर के अंदर होती है और मोटर इनपुट जो है वो 5th लेयर के अंदर होती है, ठीक है। वाइट मैटर की बात कर लेते हैं। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर में फ़र्क क्या होता है। वाइट मैटर जो होता है वो हमारे पास माइलिनेटेड शीट्स से कवर होता है, जबकि ग्रे मैटर के अंदर माइलिनेटेड शीट्स नहीं होती। तो 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, कमिश्रल होते हैं, एसोसिएशनल होते हैं और प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब हम वाइट मैटर की बात करते हैं। तो वाइट मैटर जो है उसके अंदर 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं, कमिश्रल, एसोसिएशन और प्रोजेक्शन, ठीक है। कमिश्रल फाइबर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंटरकनेक्ट करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को जो दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कॉर्पस कैलोजम आ जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और हिप्पोकैम्पल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन या प्रोजेक्शन फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास इंटरकनेक्ट करते हैं कॉर्टिकल एरियाज को विद इन द ईच हेमिस्फीयर, ठीक है। प्रोजेक्शन फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास ऑल अदर फाइबर्स जो होते हैं सिस्टम के उनको हम प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं, ठीक। इसमें हमारे फॉर्निक्स आ जाता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के आ जाते हैं, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो सारे फाइबर्स आते हैं वो सारे हमारे पास जो हैं वो प्रोजेक्शन फाइबर्स की एग्जांपल हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लिम्बिक सिस्टम की। तो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो अर्लियर जो होता है वो ऑल्फैक्टरी लोब के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास सिस्टम आ जाता है, स्ट्रक्चर्स जो आ जाते हैं कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लाए करते हैं, वो हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, एमिगडाला और फॉर्निक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम है, ये सारा इसकी जो उनसे पार्ट्स इसके अंदर एसोसिएटेड हैं उसकी डायग्राम है। आगे हम बेसल गैंग्लिया की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया जो होता है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर सिस्टम जो है उससे मिलकर बनाता है। इसके अंदर हमारे पास कॉर्डेट, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आगे बेसल गैंग्लिया की डायग्राम। ये हमारे पास क्लोस्ट्रम है। डायनसेफ्लॉन की बात करें तो ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल जो है उसको सराउंड कर रहा होता है, थैलेमस के साथ होता है, एसोसिएटेड सेंसरी मोटर रिले न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस और मोटिवेशन और इमोशंस जो हैं वो हमारे पास डायनसेफ्लॉन के अंदर जनरेट होते हैं, ठीक है। थैलेमस की बात करें तो ये हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई जो हैं एलजीएन उनसे एसोसिएटेड होते हैं, विजन के साथ इनके इसका जो है वो कनेक्शन होता है। उसके अलावा हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे पास ऑडिटरी जो फंक्शंस हैं उनको देख रहे होते हैं। उसके बाद वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे पास सोमैटो सेंसेशन यानी स्किन से हमारे पास सोमैटो में सोमा बॉडी स्किन से हमारे पास जो जनरेशन सेंसेशन जारी होती हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ बिहेवियर जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के फंक्शन में आता है। इसके अंदर हमारा फीडिंग, फाइटिंग, फ्लीइंग, मेटिंग ये सारे जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास जितनी भी है स्लीप, हंगर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ग्लैंड है ब्रेन का, उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको। आगे ये पिक्चर्स हैं कि कौन सी जो है वो डायनसेफ्लॉन है, उसके पीछे हमारे पास हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है, उसके नीचे पिट्यूटरी स्टॉक आ जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।